पीएम मोदी ने आईआईटी खड़गपुर के 66वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। पीएम मोदी ने कहा कि जब दुनिया जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रही है, तो ऐसे समय में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का विचार दुनिया के सामने रखा और इसे मूर्त रूप दिया। आज दुनिया के अनेक देश भारत के पीएम मोदी ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत उन देशों में से है जहां सोलर पावर की कीमत प्रति यूनिट बहुत कम है, लेकिन घर घर तक सोलर पावर पहुंचाने के लिए अब भी बहुत चुनौतियां हैं। बीते सालों में जो 75 बड़े इनोवेशन, बड़े समाधान आईआईटी खड़गपुर से निकले हैं, उनका संकलन करें और उनको देश और दुनिया तक पहुँचाएं। पीएम मोदी और अमित शाह के पुडुचेरी दौरे से पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने आज केरल में केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। पुडुचेरी में सरकार गिरने को लेकर राहुल ने कहा, केंद्र सरकार एक के बाद एक चुनी हुई सरकारों को गिराती है। आजाद भारत में पहली बार चुनाव जीतने का मतलब चुनाव हराना है और चुनाव हारने का मतलब चुनाव जीतना। केंद्र शासित राज्य पुडुचेरी में कांग्रेस डीएमके के गठबंधन की सरकार गिरने के बाद बीजेपी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पुडुचेरी का दौरा कर कोर कमेटी की बैठक करेंगे। अमित शाह से पहले पीएम मोदी भी 25 फरवरी को पुडुचेरी आएंगे। केरल में वायनाड सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि पहली बार दिल्ली में एक सरकार है जो अपनी इच्छा और ताकत न्यायपालिका पर थोप रही है। सरकार न्यायपालिका को वो नहीं करने दे रही है जो उसे करना चाहिए, और ऐसा सिर्फ न्यायपालिका के साथ ही नहीं है, वो हमें लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा नहीं करने देते। पेट्रोल डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी पर केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बयान दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि विश्व बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ने के कारण पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं। तेल की आपूर्ति करने वाले देशों ने वादा किया था कि हम जनवरी फरवरी में आपूर्ति को पहले की स्थिति में ले आएंगे। उनके नहीं लाने के कारण ये स्थिति बनी है। सीबीआई की टीम ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी से 1.5 घंटे तक पूछताछ की। माना जा रहा है कि सीबीआई की टीम ने बैंकॉक के उनके अकाउंट से हुए लेन देन का हिसाब मांगा है। सीबीआई की टीम पहुंचने से पहले सीएम ममता बनर्जी अभिषेक के घर गई थी और उनका उत्साह बढ़ाया। छत्तीसगढ़ विधानसभा में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को लेकर विपक्ष ने स्थगन प्रस्ताव लाया। स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता को लेकर हो रही चर्चा में नेता प्रतिपक्ष को बोलने का मौका नहीं दिए जाने पर नाराज बीजेपी सदस्यों ने गर्भगृह में पहुंचकर नारेबाजी की और धरने पर बैठ गए। विधानसभा में गर्भगृह में प्रवेश करने पर सभी बीजेपी सदस्यों को निलंबित कर दिया गया। इसके बाद बीजेपी सदस्यों ने गांधी प्रतिमा के सामने धरने पर बैठकर नारेबाजी की। इसे देखते हुए अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही बुधवार तक के लिए स्थगित कर दी है। एमपी में विधानसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। विधानसभा में बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही बगैर किसी कारण के 1 घंटे में ही स्थगित कर दी गई। इस दिन कई महत्वपूर्ण विधेयक पेश होने थे, लेकिन सत्र का दूसरा दिन स्थगित होने से ये कार्यवाही टल गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने संकल्प के तहत आज भी वृक्षारोपण किया। भोपाल के स्मार्ट पार्क में सीएम शिवराज सिंह ने आज पीपल का पौधा लगाया। सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि मैं रोज एक पौधा लगा रहा हूं। प्रदेशवासियों से भी मेरी अपील है कि साल में एक पौधा जरूर लगाएं। सीएम शिवराज मंगलवार को विधायक आशीष शर्मा के देवास स्थित कन्नौज निवास पहुंचे, जहां उन्होंने विधायक के काका जी के निधन पर शोक व्यक्त किया। सीएम का हेलीकॉप्टर कॉलेज ग्राउंड में उतरा, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की। इस दौरान पत्रकार संघ और अन्य लोगों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। रायपुर के मेकाहारा में डॉक्टरों से मारपीट मामले में स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने जांच के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि घटना के वीडियो चौंकाने वाले और अस्वीकार्य है। हेल्थ वर्कर के साथ हिंसा असहनीय है। जबलपुर में स्थित कैटरे ओपन कैटेगरी में इनकम टैक्स ऑफिसर्स के पद पर हो रहे प्रमोशन को अपने अंतिम निर्णय के अधीन रख लिया है। ट्रिब्यूनल ने ये आदेश आरक्षित वर्ग के इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स की याचिका पर सुनाया है। मामले पर अगली सुनवाई अप्रैल महीने में की जाएगी। कोरोना संक्रमित स्टूडेंट भी छत्तीसगढ़ में माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा दे सकेंगे। कोविड पॉजिटिव छात्र को एक अलग कमरे में परीक्षा देने की अनुमति दी जाएगी, जहां पर शिक्षक पीपीई किट पहनकर एग्जाम ड्यूटी देंगे। साथ ही पॉजिटिव छात्र की कॉपी भी सैनिटाइज कर अलग रखी जाएगी।
रायगढ़ में महिलाओं और बच्चों में कुपोषण के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। सर्वे के मुताबिक जिले की 28,000 महिलाएं एनीमिया से पीड़ित पाई गई हैं, जबकि 25,000 महिलाओं में तो हीमोग्लोबिन की मात्रा सिर्फ 8.5% तक है। इसे लेकर विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन पर सवाल उठ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आयुर्वेद नेचुरोपैथी के तीसरे राउंड की काउंसलिंग में सिर्फ 50% सीटें भर पाई। काउंसलिंग कमेटी के अध्यक्ष GS बघेल ने बताया कि बची हुई सीटों पर दूसरे राज्यों के छात्रों को एडमिशन दिया जाएगा। इसके लिए 26 फरवरी को अंतिम राउंड की काउंसलिंग होगी। होशंगाबाद में हर साल आयोजित होने वाले महादेव मेला और रामजी बाबा मेला को स्थगित कर दिया गया है। ये फैसला डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप ने कोरोना को देखते हुए लिया है। इसे लेकर मंगलवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सर्वसम्मति से ये फैसला लिया गया। सरगुजा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ICU में भर्ती महिला मरीज ने स्टाफ नर्स पर मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं स्टाफ नर्स ने भी मरीज की शिकायत अस्पताल प्रबंधन और पुलिस से की है। फिलहाल पूरे मामले की जाँच की जा रही है। पत्थलगांव में मांझ नदी के तट का प्रसिद्ध किलकिलेश्वर धाम को राम वनगमन पथ के नक्शे में शामिल किया गया है, जिसके बाद प्रशासन की ओर से इस धार्मिक स्थल पर सौंदर्यीकरण की पहल शुरू की गई है। यही वहां राधा कृष्ण मंदिर के निर्माण के बाद 3 दिवसीय समारोह किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं की भारी भीड़ पहुंची। स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग को फिर से मेरिट लिस्ट जारी करने के आदेश दिए हैं। बता दें कि भर्ती प्रक्रिया पूरी होने पर विभाग द्वारा जारी मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी की बात को लेकर प्रदेश भर के अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरपा नदी के तट पर किए जा रहे अवैध रेत खुदाई के मामले में सुनवाई की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है। कोर्ट ने बिलासपुर कलेक्टर और SP को आदेश जारी कर कहा है कि इस बात को सुनिश्चित किया जाए कि अरपा नदी में बिना ठेके के कोई रेत खनन न हो। पेट्रोल डीजल के दामों का असर निर्माण कार्यों पर भी पड़ रहा है। निर्माण कार्यों की लागत में 20% का इजाफा हुआ है। लिहाजा भोपाल के ठेकेदार अब कार्यों को बंद करने की तैयारी में है। ठेकेदारों ने पेट्रोलियम के बढ़ते दामों के हिसाब से टेंडरों की राशि निर्धारित करने की मांग की है। बढ़ती महंगाई को लेकर जबलपुर युवक कांग्रेस केंद्र और शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। अपनी इस रणनीति के तहत युवक कांग्रेस 24 फरवरी को खेत बचाओ देश बचाओ युवा क्रांति आंदोलन करने जा रही है, जिसमें कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर विरोध जताया जाएगा। कोविड अस्पतालों में काम करने वाले कर्मचारियों ने सेवा से पृथक किए जाने के विरोध में रायगढ़ कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने भी PPE किट पहनकर विरोध जताया। वहीं बीजेपी नेता OP चौधरी ने भी इस प्रदर्शन का समर्थन करते हुए विरोध जताया। बढ़ती महंगाई को लेकर बलरामपुर में NSUI और स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही जमकर नारेबाजी भी की। इसके बाद NSUI कार्यकर्ताओं ने बाइक की पैदल रैली निकाली और कार के ऊपर गैस सिलेंडर बांधकर अनोखा प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने पेट्रोल डीजल के दाम कम करने की भी मांग की। किराया बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदेश की 13,000 से ज्यादा बसों के पहिए 1 मार्च से थम सकते हैं। लंबे समय से यात्री किराया बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। जबलपुर बस ऑपरेटर्स ने 1 मार्च से हड़ताल पर जाने की बात कही है। बस ऑपरेटर्स इसके लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। आखिरी बैठक 25 फरवरी को होनी है। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल पावर के कर्मचारी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर काम बंद आंदोलन कर रहे हैं। इस आंदोलन में 300 इंजीनियर सहित मैन पावर स्टाफ शामिल है, जिससे बिजली का उत्पादन बंद हो सकता है। इससे पहले भी कर्मियों ने कैंडल मार्च निकालकर ब्लैकआउट की चेतावनी दी थी। बलरामपुर जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र तिवारी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाना प्रभारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जिला अध्यक्ष और कांग्रेस की टीम ने SP रामकृष्ण साहू से मुलाकात कर विभिन्न मामलों को लेकर ज्ञापन सौंपा और थानेदार के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन के आयोजक KN गोविंदाचार्य नर्मदा दर्शन और आध्यात्मिक प्रवास पर नरसिंहपुर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी यात्रा के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे अपने साथियों के साथ 20 फरवरी से 17 मार्च तक नर्मदा दर्शन यात्रा पर हैं। बिलासपुर के अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में नए कुलपति के तौर पर प्रोफेसर अरुण दिवाकर वाजपेयी ने जिम्मेदारी संभाली है। मंगलवार को प्रभारी कुलपति संभागायुक्त संजय अलंग ने उन्हें पदभार सौंपा। इसके बाद नए कुलपति ने यूनिवर्सिटी पहुंचकर विश्वविद्यालय में संचालित गतिविधियों का जायजा लिया।
कोरोना के चलते देवास स्टेशन से अभी कम ट्रेनों का संचालन हो रहा है। वहीं रेलवे महाप्रबंधक ने कहा है कि जल्द ही देवास में 6 ट्रेनों का इजाफा हो जाएगा। साथ ही स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए लगे संकेतकों के स्थान बदलने के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। बस्तर के चिंगपाल लैंपस के प्रभारी प्रबंधक ईश्वर दास को निलंबित कर दिया गया है। धान खरीदी की तारीख समाप्त होने के बाद केंद्र में भंडारण की शिकायत पर कलेक्टर ने कार्रवाई की है। वहीं ईश्वर दास के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई के साथ ही विभागीय जांच के आदेश भी दिए गए हैं। बस्तर ब्लॉक के राजपुर में हुए घोटाला मामले में एसडीएम ने सरपंच उप सरपंच को बर्खास्त कर दिया है। इसके अलावा सचिव और तकनीकी सहायक से 27,71,000 रुपए की वसूली के आदेश भी जारी किए हैं। सरपंच लुड़का राम कश्यप और उप सरपंच रमेश दीवान को बर्खास्त करने के निर्देश भी जारी हुए हैं। सतना के सिद्धपुरा में समिति प्रबंधक राजमणि मिश्रा के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू ने छापेमारी की, जिसमें करोड़ों की संपत्ति उजागर हुई है। ईओडब्ल्यू को आय से अधिक संपत्ति होने की शिकायत मिली थी। कार्रवाई के दौरान अब तक 10 करोड़ की संपत्ति सामने आने की खबर है। वहीं 16 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी मिले हैं। शाजापुर के टंकी चौराहे स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंदौर शाखा मगरिया को प्रशासन ने सील कर दिया है। इसे लेकर बैंक कर्मियों और बैंक यूनियन ने जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और कलेक्टर दिनेश जैन को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें बलपूर्वक बैंक से बाहर निकाला गया। भोपाल सर्वोदय गृह निर्माण समिति के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट में धरना दिया। धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने बताया कि उन्होंने साल 1989 में 7 एकड़ की भूखंड समिति में खरीदी थी, जिस पर 2002 में भू माफिया का कब्जा होने लगा। वही मामले पर शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की। ग्वालियर पुलिस और खनिज विभाग ने रेत माफिया के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने अवैध रूप से रेत ले जा रहे 5 वाहनों को पकड़ा है। हालांकि आरोपी अपना वाहन छोड़कर भाग निकले। इन वाहनों को जब्त कर 5 ड्राइवरों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। साथ ही पुलिस ने आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी है। पन्ना के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र में मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने अवैध शराब बनाने वाली जगह पर छापेमारी की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास 155 लीटर शराब भट्टी सहित अवैध रूप से शराब बनाने का सामान भी जब्त किया है। ये कार्रवाई पुलिस और आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने की। दुर्ग जिला प्रशासन अब अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कड़ाई से पेश आने की फिराक में है। प्रशासन ने दुर्ग भिलाई में अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर सख्ती करते हुए 101 खसरे की जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है। ये कार्रवाई अवैध प्लॉटिंग की पुष्टि होने के बाद की गई। दतिया के इंदरगढ़ में सेवड़ा रोड स्थित सेक्रोसिटी सहकारी समिति के कार्यालय पर प्रशासन ने छापेमारी की। इंदरगढ़ तहसीलदार सहित अन्य प्रशासनिक अधिकारियों ने समिति पर कार्रवाई करते हुए चिटफंड कंपनी का कार्यकाल भी सील कर दिया है। वहीं कल फिर कार्रवाई की जाएगी। दुर्ग निगम के 60 वार्डों में पानी का प्रदाय बाधित है, जो 24 फरवरी तक सुधर जाएगा। वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर निगम द्वारा टैंकर के माध्यम से लोगों को पानी पहुंचाने का काम जारी है। निगम कमिश्नर के मुताबिक अमृत मिशन के तहत किए जा रहे पाइपलाइन विस्तार के कारण पानी की सप्लाई बंद कर दी गई है। बिलासपुर के हजारों किसानों के पंप कनेक्शन के आवेदन लंबित पड़े हैं। लाखों खर्च करने के बाद बोर नहीं मिल पाया है, न ही उन्हें बिजली कनेक्शन मिल पाया है। साल भर बीत जाने के बाद भी बिजली कनेक्शन को लेकर कोई सुनवाई भी नहीं हुई है। इधर अधिकारी शासन के लक्ष्य का हवाला दे रहे हैं। कोरबा के दादर खुर्द स्थित आंगनबाड़ी में अचानक एक 7 फीट लंबा सांप घुस गया, जिसको देखते ही बच्चे चिल्लाने लगे। इसके बाद शिक्षिका ने तुरंत इसकी जानकारी जनप्रतिनिधि अरुण यादव को दी, जिसने तुरंत स्नैक कैचर को सूचना दी, जिसने मौके पर पहुंचकर सांप का रेस्क्यू किया। तब जाकर सबने राहत की सांस ली। इंदौर में देर रात हुए हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें पेट्रोल पंप के बाहर खड़े ट्रक से एक कार जा टकराई। ये हादसा ओवरटेक करने के दौरान हुआ, जिसमें 6 युवकों की मौत हुई। श्योपुर के विजयपुर में एक व्यापारी के घर के सामने खड़े होकर कुछ बदमाशों ने फायरिंग कर दी। वहीं दूसरी बार फायर करने ही वाले थे कि लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी आवाज सुनकर दोनों वहां से फरार हो गए। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसके आधार पर पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। मंदसौर के पिपलिया मंडी में 2 दिन पहले ही लापता युवक राहुल पाटीदार का काला भाटा बांध में शव मिला है। युवक पिपलिया मंडी में अपने मामा के यहाँ रहता था, जो 21 फरवरी की शाम से लापता था। बांध के बाहर युवक की बाइक देखी गई थी, जिसके बाद गोताखोरों ने बांध में तलाशी ली और युवक के शव को बाहर निकाला।
कोरबा में राताखार पुल के नहर पर एक तेज रफ्तार कार हादसे का शिकार हो गई। हादसे में एक युवक की डूबने से मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक लापता बताया जा रहा है। घटना की सूचना पर पहुंची मानिकपुरी पुलिस चौकी लापता युवक की तलाश कर रही है। केशकाल के भानपुरी में मनोज शार्दुल की 18 सितंबर 2020 को हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक जमीन विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने मनोज की हत्या की थी। उस समय पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश अभी भी जारी है। केशकाल के फरस गांव इलाके के जंगल में महिला से चाकू की नोक पर लूट करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी तरुण सरकार 16 फरवरी को महिला के साथ लूट की वारदात की थी। मुखबिर से सूचना मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है और लूट का मामला दर्ज किया है। उमरिया में पैंगोलिन की तस्करी करते पुलिस आरक्षक सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पकड़े गए आरोपियों से जिंदा पैंगोलिन के साथ ही 3 मोबाइल और 2 बाइक जब्त की गई है। मुखबिर की सूचना पर वन विकास निगम, WCCB और बांधा हुआ टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने ये कार्रवाई की। बलरामपुर जिले की चांदो पुलिस ने नक्सलियों के नाम पर ग्राम पंचायत खजूरिया की महिला सरपंच को पर्चा भेजकर फिरौती मांगने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मामले में 2 आरोपी अभी भी फरार है। पुलिस की टीम अलग अलग आरोपियों की तलाश कर रही है। महिला सरपंच को नक्सली पर्चा भेजकर नक्सली घटना की साजिश रचने वाला गाँव का ही रोजगार सहायक अंजय जायसवाल मुख्य सूत्रधार है। इंदौर के STF पुलिस ने बच्चा खरीद फरोख्त के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसकी मुख्य आरोपी पुष्पाबाई एक अस्पताल में आया थी, जो परिजन को मृत बच्चा पैदा होने की बात कहकर दूसरों को बेच देती थी। वहीं हाल ही में MY अस्पताल ने भी बच्चा चोरी का मामला सामने आया है, जिसकी जांच जारी है। धमतरी में शादी का झांसा देकर एक नाबालिग से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। वहीं पीड़िता के बयान के आधार पर कोतवाली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक एक नाबालिग को युवक 20 अक्टूबर 2020 को पहला फुसलाकर अपने घर ले गया था। शिवपुरी की एक युवती ने ग्वालियर के एक बर्खास्त पुलिस जवान पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक ग्वालियर में बर्खास्त पुलिस जवान युवती के साथ कई महीनों तक लिव इन में रहा। वहीं युवती के गर्भवती होने पर उसे छोड़कर भाग गया। ग्वालियर चंबल के सबसे बड़े गर्ल्स कॉलेज कमला राजा कन्या महाविद्यालय के प्रोफेसर पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगे हैं। सोशल मीडिया पर एक ऑडियो और व्हाट्सएप चैट वायरल हो रही है। मामले में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने KRG कॉलेज के गेट पर धरना देते हुए आरोप लगाया कि कॉलेज के प्रोफेसर छात्राओं को पास करने और नंबर बढ़ाने का लालच देकर उनका शारीरिक शोषण करते हैं। जांजगीर की सिटी कोतवाली पुलिस ने मोबाइल टावर लगाने के नाम पर ठगी करने वाले 3 आरोपियों को कोलकाता से गिरफ्तार किया है, जबकि 4 आरोपी अभी भी फरार है। आरोपियों ने शैलेंद्र कुशवाहा नाम के व्यक्ति से 39 लाख रुपए की ठगी की थी, जिसकी रिपोर्ट 8 फरवरी को दर्ज कराई गई थी। ग्वालियर पुलिस ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम करने वाले परिजन और 50 से 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गोलामंदी थाना क्षेत्र में हुए जाम की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। जशपुर के एक 15 साल के लड़के को क्रिकेटर बनने का जुनून ऐसा चढ़ा कि वो घर में बिना किसी को बताए ही दिल्ली के लिए रवाना हो गया। हालांकि परिजन की शिकायत पर पुलिस लड़के को वापस जशपुर ले आई और परिजन को सौंप दिया। पुलिस ने लोकेशन के आधार पर नाबालिग की तलाश शुरू की है, जो यूपी के इलाहाबाद में मिला। दुर्ग के जामुल पुलिस ने बीते 3 सालों से क्षेत्र के आसपास चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही आरोपियों के पास से 10 लाख से ज्यादा का मशरूका सोने चांदी के जेवरात सहित कैश बरामद की है। आरोपियों ने 2018 से 2021 के बीच कुल 17 घरों में सेंधमारी की थी। सागर के बरकोटी जंगल में रविवार रात को बिजली के करंट से सांभर का शिकार किया गया। इस मामले में वन विभाग ने 4 संदिग्ध लोगों को पकड़कर पूछताछ की है, जिन्होंने शिकार की बात भी कबूल ली है। वहीं मोहली रेंज में नीलगाय शिकार मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि 2 की तलाश जारी है। कटनी के मंझगवा कला के जंगलों में वन विभाग की टीम ने सांभर का शिकार करते 6 आरोपियों को पकड़ा है। वन अधिकारी RP शुक्ला ने बताया कि उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके आधार पर वन कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर शिकारियों को धर दबोचा और न्यायालय में पेश किया। ग्वालियर के मंदिर थाना क्षेत्र में बिजली का मीटर बदलने पहुंचे अधिकारियों कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया है, जहां बिजली अधिकारियों ने 4 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया है। शिकायत पर विक्रम भदौरिया और उसके अन्य 3 साथियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी गई है।
ग्वालियर में कॉस्मेटिक की 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। कुछ ही मिनट में आग दुकान के ऊपर घर तक पहुंच गई। इस दौरान घर में 5 लोग फंसे थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने किसी तरह बाहर निकाला। वहीं दमकल की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक दोनों दुकानों में भरा सामान जलकर खाक हो चुका था। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे विद्यार्थियों से मिलने छिंदवाड़ा कलेक्टर क्लासरूम में पहुंचे, जहां उन्होंने विद्यार्थियों की 1.5 घंटे तक क्लास ली और परीक्षा में सफलता पाने की टिप्स भी दिए। मौका छिंदवाड़ा में ज्ञान आश्रय कार्यक्रम की शुरुआत का था।